नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमर छत्तीसगढ़। चलिए शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित स्वच्छता आवास एवं लोक कल्याण का उत्सव कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को उनके नए घरों का गृह प्रवेश कराया गया। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्वनिधि योजना 2.0 का भी शुभारंभ किया है, जिससे छोटे व्यवसायियों और खुदरा विक्रेताओं को वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना प्रदेश के विकास और आम जनता के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश निरंतर प्रगति की राह पर है। तो सबसे पहले समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को भगवान विश्वकर्मा जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्म दिवस है। छत्तीसगढ़ की समस्त जनता के तरफ से उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना है कि वो दीर्घायु हों और लंबे समय तक देश का इसी तरह से नेतृत्व करते रहें। आज यहाँ पर शहरी विकास मंत्रालय के तरफ से हमारे डिप्टी सीएम साहब श्री अरुण साहब जी उस विभाग के मंत्री हैं, उनके विभाग के द्वारा यहाँ पर आवास स्वच्छता उत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें करीब 26 बच्चों को आज अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान किए हैं। 11,000 पूरे प्रदेश के शहरी क्षेत्र के जिनका शहरी आवास योजना पूर्ण हो चुका है, उनका गृह प्रवेश भी कराए हैं। स्वनिधि योजना 2.0 का भी शुभारंभ किए हैं। तो समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र के लोगों को इसके लिए बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस साल हमारा प्रदेश स्वच्छता के क्षेत्र में बहुत आगे रहा। इसके लिए मैं हमारे शहरी विकास मंत्री डिप्टी सीएम, उनके पूरे विभाग और प्रदेश भर की स्वच्छता दीदी, सफाई कर्मी सबको बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद देते हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान स्वच्छता, स्वास्थ्य सेवा समेत विभिन्न विभागों द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पहल जन जागरूकता और सेवा भावना बढ़ाने के लिए होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर जन्म दिवस है। तो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती तक सेवा पखवाड़ा मनाते हैं और ये पूरा पखवाड़ा भर हमारे सभी विभाग, हमारे सभी संगठन के लोग विभिन्न तरह के कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें सफाई का भी होगा, हेल्थ कैंप भी होगा, ब्लड डोनेशन का भी होगा, निबंध वगैरह भी होगा। इस तरह से पूरे पखवाड़ा भर कार्यक्रम चलेंगे। खबर कोरबा से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर चल रहे शहर चलो अभियान के तहत छुरी नगर पंचायत में स्वच्छता अभियान शुरू किया गया। कार्यक्रम में कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, भाजपा जिला महामंत्री संजय शर्मा और नगर पंचायत अध्यक्ष पद्मिनी देवांगन सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक मौजूद थे। विधायक ने प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच की तारीफ की है, जबकि जिला महामंत्री ने मोदी की विश्वव्यापी लोकप्रियता पर जोर दिया। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। हर साल जैसे कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन से लेकर के और गांधी जी के जन्म दिवस तक हम सब लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते आए हैं। और इस बार भी हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करके 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक हम लोग कार्यक्रम करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 75वां जन्मदिन है। हर साल जैसे कि हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन से लेकर के और गांधी जी के जन्म दिवस तक हम सब लोग सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाते आए हैं। और इस बार भी हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्म दिवस पर कोंडागांव में बीजेपी ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नगर के प्रमुख स्थलों की सफाई की, साथ ही
कोपा बेड़ा में पौधारोपण और जिला अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया गया। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं कोंडागांव विधायक लता उसेंडी भी इस दौरान मौजूद रही। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को जनसेवा के रूप में मनाने का हिस्सा है। कार्यक्रम आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की 17 तारीख का जन्मदिन से लेकर हमारी 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक चलेगी। तो आज शुरुआत किए हैं हम लोग कि अभी अम्बेडकर और अभी भारत माता चौक में ये साफ सफाई, तो ये पूरे हमारे 2 अक्टूबर तक पूरी चलते रहेगी। ये साफ सफाई हर शासकीय शिवालयों में, मंदिरों में, ये सभी जगह हमारे लगातार चलते रहेगी। और कोंडागांव के कृष्ण कुंज कोपा बेड़ा में वहाँ पर एक पेड़ माँ के नाम वो कार्यक्रम रखा गया है और हमारे जिला अस्पताल में ब्लड डोनेट का भी रखा है। माननीय विधायक जी उसके मुख्य वो अतिथि रहेंगे। नगर पालिका गोरेला क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 की शुरुआत हुई। कलेक्टर की उपस्थिति में बस स्टैंड से स्वच्छता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर अभियान का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षदगण और सफाई कर्मचारी मौजूद रहे। बता दें कि अभियान 2 अक्टूबर तक चलेगा, जिसका उद्देश्य स्वच्छता के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना और बीमारियों पर नियंत्रण पाना है। लोगों को सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस 17 सितंबर के अवसर पर 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज हमने हमारे नगर पालिका अध्यक्ष दुबे जी के साथ और हमारे जिला स्तरीय सभी अधिकारी और हमारे जो स्वच्छता सफाई कर्मी हैं उनके साथ इस अभियान की हमने शुरुआत की है। जो ये बस स्टैंड का परिसर है उसमें हमने सफाई करते हुए लोगों को स्वच्छता के प्रति सजग रहने का संदेश। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के 5 गांवों में खदान परियोजनाओं के विरोध में सैकड़ों ग्रामीणों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जन सुनवाई रद्द करने की मांग की है। मेसर्स ग्रीन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड की कृषि भूमि पर खदान स्थापित करने की योजना का विरोध हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि इससे उनकी आजीविका खतरे में आ जाएगी। बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष, सदस्य और सरपंच भी प्रदर्शन में शामिल हुए। ग्रामीणों के द्वारा जो 24 सितंबर को ग्रीन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा जो जन सुनवाई होना है, उसके विरोध के संबंध में कुछ ग्रामीणों को द्वारा ज्ञापन देने के लिए यहाँ आए थे। उसमें क्योंकि 24 सितंबर को पर्यावरण के लोग जन सुनवाई हैं, तो जो भी आपत्ति है तो वहाँ पर ग्रामीण लिखित में, मौखिक में वहाँ पर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। और क्योंकि उसका निर्धारित तिथि और समय तय है, और जो भी आपत्तियाँ हैं, जो भी आपका उनको लिखित में चाहे मौखिक जो भी आपको शिकायत करने, तो वहाँ पर लोग जन सुनवाई जब होगा, पर्यावरण का हियरिंग होगा, उसमें वो आपत्ति दर्ज। ये जो 3 पंचायत है वहाँ पे 5 पंचायत में किसी कंपनी के द्वारा वहाँ पे अधिग्रहण करने के लिए सरकार से आवेदन किया गया है। वहाँ पे वहाँ की पूरी जनता, वहाँ के सरपंच, वहाँ के ग्रामवासी सभी लोग आए हैं और किसी की इच्छा नहीं कि हम वहाँ पे अपना कृषि भूमि को किसी भी कंपनी को, सरकार को किसी की भूमि नहीं देना चाहते हैं। और हम खेती कर रहे हैं, खेती करेंगे। हमारी ज़मीन में हम किसी को कब्जा नहीं देंगे और ना ही हम किसी प्रकार का मुआवजा चाहते हैं। हम एक तो ज़मीन सीमित होते जा रहा है, तो हम खेती ज़मीन पर्यावरण के हिसाब से भी सभी दृष्टिकोण से हम खेती करेंगे। किसान अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेंगे। यही सब किसानों। हरिचरण पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत धारा भाटा। माने हमारे यहाँ जन सुनवाई होते बोला रोकना चाहता, ओकरे बाद कलेक्टर सर आवेदन दिया 24/9/2025 का संबंध में होते वहाँ जो अभी खदान खुलिया है ग्रीन सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोर्धा भुवनेश्वर से, और उसका मालिक रायगढ़ में रहता है। मैं जिला पंचायत, मेरे क्षेत्र है जिला पंचायत क्षेत्र मेरा 5 गांव है जो अभी ग्रीन सस्टेनेबल कंपनी द्वारा उसे उस क्षेत्र के 5 गांव के जमीन को अधिग्रहण करने के लिए अभी हम लोग लगे हुए हैं। पर्यावरण से अभी अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है, जिसे पूरा गांव के सरपंच और जितने जनता हैं, जितना किसान है, सब लोग विरोध कर रहे हैं कि हम लोग उस जमीन को, हमारा जो जिससे हम लोग पले बढ़े हैं, जो हमारा
जीवनचर्या चल रहा है, जो खेती किसानी कर रहे हैं, इस जगह को हम लोग देना नहीं चाहते। दंतेवाड़ा में एनएचएम यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मियों की हड़ताल 30वें दिन भी लगातार जारी रही। राज्य सरकार ने सभी कर्मियों को सेवा समाप्ति का नोटिस भेजा था, जिसके बाद दंतेवाड़ा में 350 कर्मियों को भी अल्टीमेटम जारी किया गया। नोटिस के खिलाफ कर्मियों ने नगर में आक्रोश रैली निकाली और सरकार की कार्रवाई को दमनात्मक बताते हुए विरोध दर्ज कराया। साल का 30वां दिन है और कल एक आदेश जारी हुआ था सचिव की तरफ से कि अगर कर्मचारी वापस नहीं आते तो सबकी बर्खास्तगी लेटर जारी किया जाएगा। उसके विरोध में यह मशाल रैली है। और जो हमारे साथी शहीद हुए हैं कोरोना काल में, जिन्होंने अपनी स्वास्थ्य सेवाएं देते हुए अपनी जान गंवाई है, क्या यही सम्मान देना बचा रह गया था कि आज साथियों को निकाला जा रहा है? मैं पूछना चाहूँगा जिला प्रशासन से। हमारी छोटी छोटी मांगे हैं, उसमें भी हमने चाहा है कि आश्वासन नहीं, अब आदेश चाहिए, क्योंकि आज जो साथी शहीद हुए हैं, आज ना उनको किसी प्रकार की अनुकंपा नियुक्ति उनके परिवार को मिली और ना ही किसी प्रकार की एक बड़ी वित्तीय सहायता उनको मिली। तो कब आज हमारी मजबूरी है, जो हमें आज रास्ते पे निकल के मोमबत्ती लेके हम निकले हैं, मशाल रैली निकाली गई है। सरकार को इतने दिनों से, अब आज 30 दिन हो गया है, हम लोग हड़ताल में बैठे हैं, फिर भी उनको नहीं समझ में आ रहा हमारी मजबूरी। हम महिलाएं हो कि महिलाएं साथी हैं, सभी जो अपने घर परिवार छोड़ करके, अपने बच्चे छोड़ करके आज रास्ते पे निकल के। दुर्ग में जिला परिवहन कार्यालय में बढ़ते भ्रष्टाचार और दलाली के आरोपों को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कार्यालय के मुख्य द्वार पर तालाबंदी कर जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि कर्मचारी लोगों से गैर कानूनी तरीके से पैसे वसूल रहे हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने तत्काल जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। दिया था कि लाइसेंस के नाम में यहाँ पे अवैध वसूली की जा रही है। नियमतः जो सरकारी मापदंड तय हुआ है उसमें 355 रुपए लर्निंग का और 1100 रुपए लाइसेंस का है, लेकिन यहाँ पे 3.5 से 4,500 तक की अवैध वसूली की जाती है। 1502 से लेके 2000 तक की अवैध वसूली यहाँ पे लगातार की जा रही है। इसके लिए हम लोग जब जन दर्शन में शिकायत की थी तो उसका कोई कार्यवाही नहीं किया गया। इसके लिए आज हम लोग आरटीओ का घेराव कर तालाबंदी की गई। चूंकि किसी प्रकार की अवैध, अच्छा वो वीडियो साक्ष्य है उनके पास, ऐसा कुछ उनका आरोप है? मुझे उसका आइडिया पता नहीं है, पर हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं, कोई देरी वेरी कुछ नहीं। जो भी जिसका रहता है, हमारी यथासंभव कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी उसकी। गुमटी में लगाए हैं दुकान, इनका वीडियो बता रहे हैं जी। गुमटी में ये ऑफिस कैंपस के बाहर के चीजों पे हमारा। दुर्ग के रिसाली नगर निगम ने अपने क्षेत्र में लगे विद्युत खंभों और ट्रांसफार्मरों पर प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का फैसला किया है। इसके तहत निगम ने छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल यानी सीएसईबी को पत्र भेजा है। सीएसईबी को हर साल 8 से 10 लाख रुपए का भुगतान करना होगा। ये कदम रिसाली को प्रदेश का पहला ऐसा निगम बनाता है जिसने बिजली उपकरणों पर टैक्स लगाना शुरू किया है। विगत जो MIC की बैठक हुई थी उसमें ये प्रस्ताव पारित किया गया है MIC द्वारा कि CSEB डिपार्टमेंट के जो भी विद्युत के खंभे और ट्रांसफार्मर्स निगम क्षेत्र में स्थित है उसमें निगम द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स अधिरोपित करते हुए उनसे टैक्स वसूली की कार्रवाई की जाएगी। उस संबंध में पत्र जारी किया। वार्षिक 8-10 लाख के आसपास। कोंडागांव जिले के माकड़ी विकासखंड अंतर्गत ग्राम बरकई बड़े पारा में स्थित प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक विद्यालय के भवन पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता इसके मद्देनजर व्यक्त की जा रही है। हालांकि छात्रों को पढ़ाई के लिए गांव के CSC भवन में भेजा गया है, लेकिन वहां जगह की कमी के कारण बच्चों को असुविधाजनक माहौल में पढ़ाई करनी पड़ रही है। वर्तमान में कक्षा 1 से 3 तक के 72 बच्चे एक कमरे में और कक्षा 4 से 5 के बच्चे दूसरे कमरे में पढ़ाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 47 बच्चे जर्जर भवन में त्रिपाल के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं, जिससे हादसे का खतरा बना हुआ है। मेरा नाम तुलसी प्रसाद पांडे, ग्राम बरकई, विकासखंड माकड़ी, जिला कोंडागांव का मैं निवासी हूं और मैं ग्राम बरकई का एक पंच भी हूं। हम ग्रामवासी आज बिल्डिंग इतनी जर्जर है कि वहां बच्चे बैठ नहीं पा रहे हैं और उसका मलबा गिरता जा रहा है। बरसात के दिन में पानी टपक रहा है, उसका मलबा और छड़ के जो ये हैं वो भी गिरते जा रहे हैं। तो बच्चों की पढ़ने की स्थिति में नहीं है, बैठने की स्थिति में। मेरा नाम फुलेश्वरी महावीर है, मैं ग्राम बरकई की हूँ। अब हमारे बरकई गांव की स्कूल जर्जर हो गया है, इसलिए मैं हम लोग जन दर्शन में आए हैं।
स्कूल मांग करने के लिए। और बच्चे स्कूल जाते हैं तो दोबारा घर वापस आएंगे या नहीं बोलकर यही सोचते हैं, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हमारे बच्चे घर आएंगे या नहीं बोलकर बोलते हैं। और बच्चे लोग हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे बोल के हर रोज बोलते हैं। बीजापुर जिले के पामेड़ थाना क्षेत्र के कंचाल जंगलों में सुरक्षा बलों ने माओवादियों की एक बड़ी साजिश को विफल कर दिया। कोबरा 208 बटालियन की सघन सर्चिंग अभियान के दौरान जंगलों में छिपाए गए गड्ढों और पेड़ों की खालों में भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और अन्य सामग्रियां बरामद की गई हैं। बरामद सामान में BGL लॉन्चर बंदूक, माओवादी वर्दी के साथ बड़ी मात्रा में राशन सामग्री शामिल है। सुरक्षा बलों ने बताया कि नक्सली इन हथियारों और सामग्री की मदद से किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे, लेकिन त्वरित और सतर्क कार्रवाई के चलते उनकी योजना सफल नहीं हो सकी। दंतेवाड़ा के नीलावाया गांव में नक्सलियों ने एक ग्रामीण की हत्या कर दी है। वही व्यक्ति है जिसका 4 साल पहले बेटा हरेंद्र कौरम नक्सलवादियों द्वारा मारा गया था। हत्या के बाद गांव में दहशत का माहौल है। पुलिस ने अरनपुर थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।